जब खुद जो शिक्षा का माफिया जिसके ऊपर आरोप तय है, पेपर लीक का आरोप है, वो मुख्यमंत्री के मंच पर आ रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तो जो है तमाम माफियाओं को संरक्षण दिया गया था, लोगों को जीना हराम कर रखा था समाजवादी पार्टी के गुंडों। डीएम और कप्तान वहां की जो होंगे उनकी जिम्मेदारी, उसमें गृह मंत्री जी का थोड़ी कोई आरोप लगाते थे। नहीं, मुलायम सिंह है कातियों को गोली चला दी। आज जब बिहार में गोली चली तो आप कह रहे हो नहीं, डीएम जिम्मेदार है, मजिस्ट्रेट जिम्मेदार। जानते हैं कि अगर वो तीनों लोग पकड़े गए तो बड़े बड़े नेताओं की कलई खुल जाएगी, बड़े बड़े नेता इस जाल में फंस जाएंगे। उसका जवाब ये राम मंदिर चंदा चोरी का नहीं दे पाए। बयान बहुत वायरल हुआ था उस दौरान राजनाथ सिंह जी का। उन्होंने कहा था कि ये यूपीए की नहीं एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो क्या लगता है इससे सरकार का कुछ मनोबल गिरा है? साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव। उत्तर प्रदेश में चर्चा है कि आगामी विधानसभा चुनाव समय के पहले कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। वहीं सत्ता पक्ष की बात करें तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ धुआंधार जनसभाएं कर रहे हैं और उन जनसभाओं में अपने संबोधन में लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव बलराम मौर्य जी मौजूद हैं और इन तमाम मुद्दों पर इनकी क्या राय है जानने का प्रयास करेंगे। नेताजी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस समय आप योगी आदित्यनाथ जी की लगातार जनसभाओं को अगर आप सुन रहे होंगे तो इस समय आप पे बड़ा हमलावर है। उन्होंने शिक्षा से लेकर कानून व्यवस्था तक आप पर बड़ा हमला बोला है कि आप लोगों ने शिक्षा माफिया को संरक्षण दिया, आपने माफिया बाहुबलियों को संरक्षण दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान का जिस तरीके आप कह रहे हैं कि शिक्षा माफिया के बारे में बोल रहे हैं, शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं, हमें लगता है शायद उनके मुंह से ये भाषा शोभा नहीं दे रही है। ऐसा क्यों है? वो अभी हालिया में एक मंच में माननीय मुख्यमंत्री जी थे और उसी मंच पे शिक्षा का जो पेपर लीक का आरोपी है विधायक ओम प्रकाश राजभर के पार्टी का बेदीराम, उन्हीं के मंच पे था। आप इसको क्या कहेंगे जब खुद जो शिक्षा का माफिया जिसके ऊपर आरोप तय है, पेपर लीक का आरोप है, वो मुख्यमंत्री के मंच पर है? तो ऐसी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से शोभा नहीं देती और शिक्षा पे ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि शिक्षा का जो स्तर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उनकी सरकार में शिक्षा का स्तर गिरा है। आज क्या हाल है प्राइमरी स्कूलों का? कितने स्कूल बंद हो गए? कौन से स्कूल में उन्होंने ज्यादा काम कर दिया? नहीं तो वो तो कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमको संसाधन ज्यादा ना लगाना पड़े, जहां पे बच्चे कम थे उनको हम मर्ज करके स्कूलों की व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं जिससे हमारी शिक्षा मजबूत हो, जिसमें हमारे गरीब और दलित समाज के बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके। शिक्षा कैसे मजबूत होगी जब शिक्षा देने वाला मास्टर और शिक्षक ही स्कूल में नहीं रहेगा? शिक्षा कैसे मजबूत होगी? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इनके मंत्री क्या नाम उनका, सिंह साहब जो बने हैं, कल्याण सिंह के पोते जो हैं, जो इनके शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री बने हैं, आज तक एक भी भर्ती इन्होंने बेसिक शिक्षा विद्यालय में नहीं किया है और ये शिक्षा सुधरने की बात करते हैं। ये सरकार तो ऐसी सरकार है कि जो पुराना इनको मिला है पूर्व की सरकारों का, ये उसी पे काम कर रहे हैं। ना तो इनको कोई नौकरी देना है, ना तो इनको कोई शिक्षा का स्तर सुधार करना, बल्कि जो लोग शिक्षक हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनको भी निकालने के लिए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। उस नौकरी से भी कैसे निजात पा जाए इसके लिए दिन भर काम करते हैं, न कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए या जो हमारे प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, जिनको वाकई शिक्षा से जोड़ना है, शिक्षा जोड़ करके उनको आगे बढ़ाया जाए, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में मौका दिया है बच्चों को पढ़ाने का अधिकार का, उसको भी आगे बढ़ाया जाए, ये सरकार नहीं करती है। अच्छा, आप लोग इस तरीके से उनको आरोपित करते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तो जो है तमाम माफियाओं को संरक्षण दिया गया था, लोगों को जीना हराम कर रखा था समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, इस तरीके की भाषा वो कह रहे हैं। आज क्या हाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का? आप तो मीडिया से हैं, क्या हाल है आज उत्तर प्रदेश में सरकार में? जीरो टॉलरेंस चल रही है। यही जीरो टॉलरेंस है। हत्या का आंकड़ा देख लीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए, वो तो आप मानेंगे। कितनी सबसे ज्यादा हत्या उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा डकैती उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा फिरौती उत्तर प्रदेश। और खाली मंच से भाषण देने से नहीं कुछ हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे अमल करें और देखें कि उत्तर प्रदेश चलता कैसे है। अगर इसको देखना है तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी से सीखें कि उत्तर प्रदेश को कैसे उत्तम प्रदेश बनाना है।
ये हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने करके दिखाने का काम किया है। और शिक्षा की बात जहां तक आप कर रहे हैं, अभी देखिए छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, किस लिए हुआ? कोई है ऐसी सरकार आप बता पाओगे कि जिसमें 22 बार पेपर लीक हो गया हो? ऐसी कोई सरकार है? और उसके बाद में भी जब छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, छात्र इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, तब जाकर के इनको दबाव में, पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैकफुट पर आई है और इनके मंत्री प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। तो वो छात्र थे उनकी। और मेरी बात सुन लीजिए, पहले बात पूरी लीजिए। और इस छात्रों के दबाव में इस्तीफा दे दिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की इतनी मतलब कठोर सरकार कि जिस आदमी के ऊपर पेपर लीक का आरोप है, जिस मंत्री के ऊपर पेपर लीक का आरोप है, इतने छात्र जो नौजवान नौनिहाल हमारे देश का भविष्य वो आरोप लगा रहे हैं, उस मंत्री को ये लोग पार्लियामेंट में सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या शब्द का हम इस्तेमाल करें? कौन से ऐसी बात सरकार है जो बताइए आप जिसके ऊपर आरोप उसको सम्मानित करने का काम करते हैं, जिसने इतने भविष्य से लाखों करोड़ों लोगों के छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का काम किया है। तो युवाओं की भावना का सम्मान किया, तभी तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। अगर सम्मान करते तो बहुत पहले इस्तीफा दे देते। इनको जब लगा नहीं अब छात्र आंदोलित है, ये आंदोलन से खाली दिल्ली का नहीं देशव्यापी आंदोलन बन गया है। डर गए? डर नहीं गए। पहली बार है जब प्रधानमंत्री जी को रात में 12 बजे वीडियो जारी करके या तो मन की ही बात करते थे, नहीं तो पहली बार है जब ये 12 बजे रात में एक वीडियो रील बना करके डालने का काम किए हैं। इससे लगा, इससे छात्रों की एकता का, छात्रों की एकजुटता का इनको पर एहसास हुआ है। अब किस तरीके से आप देखिए, ये छात्रों की बात करते हैं, इनके किसी भी नेता के मुंह से छात्रों की बात अच्छी लगती है। बिहार में क्या देखा आपने? आंदोलित छात्रों पे 47 चलाएंगे ये। ऐसे कभी कभी इमरजेंसी में तो हम लोगों ने सुना था। वो तो डीएम और कप्तान वहां की जो होंगे उनकी जिम्मेदारी है, उसमें गृह मंत्री जी का थोड़ी कोई हाथ है। क्या कर दिए? क्यों नहीं गृह मंत्री जी का है? दूसरे की सरकार रहे तो आरोप आप लगाओगे कि उनके मुख्यमंत्री का उनका आरोप है, और आपकी सरकार में कह रहे हो गृह मंत्री का आदेश नहीं है। आपकी सरकार में आपके बड़े बड़े मंत्री कह रहे हैं कि नहीं मजिस्ट्रेट के आदेश से गोली चलती है। तो अगर मजिस्ट्रेट के आदेश से गोली चलती है तो जब माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी और जब ये कह रहे थे कि यह मुद्दा यहाँ पर आया, उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवा दिया, तो जिम्मेदार कौन हुआ? निपेंद्र मिश्रा हुए कि माननीय मुलायम सिंह यादव हुए? तब तो निपेंद्र मिश्रा जिम्मेदार हुए। यही बात तो हम लोग कहते थे, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी कहती थी, हमारे नेता अखिलेश यादव कहते थे। तब तो आप आरोप लगाते थे नहीं ये मुलायम सिंह है, कारसेवकों को गोली चला दिए। आज जब बिहार में गोली चली तो आप कह रहे हो नहीं डीएम जिम्मेदार है, मजिस्ट्रेट जिम्मेदार है। ये दोहरा मापदंड क्यों? नहीं तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि वो छात्र थे नहीं, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे थे। उनकी भाषा नहीं देख रहे किस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के किस भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो यही बात तो दिल्ली में आंदोलन सीजेपी के लोग भी कह रहे हैं, ऐसा के लोग भी कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जितने इनके संगठन के लोग हैं, यही सब लोग सादी वर्दी में, जो लोग सादी वर्दी में डंडा लेकर के घुस गए उसमें, वो कौन थे? उनकी भी तो पहचान हुई है। वो कौन थे? उसका जवाब कौन देगा? इस तरीके की भाषा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था ना। किस तरीके की भाषा ना इस्तेमाल करें? जिस तरीके वो लड़के हैं, देश का भविष्य, हमारे आपके बच्चे हैं, जब वो नौकरी नहीं मिलेगी, उनका पेपर लीक हो जाएगा, गरीब घर के बच्चे अपना पैसा कौड़ी खर्च करके दिल्ली पेपर देने जाएंगे, दूर दूर शहरों में पेपर देने जाएंगे, और जब पेपर लीक हो जाएगा तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पे रहेगा। चलो ठीक है, वो लड़के थे, उन्होंने बोल दिया प्रधानमंत्री जी को, हमने कह रहे हैं हाँ कुछ लोगों का बयान गलत है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? क्या क्या बयान है उनका आप सुने हैं? जर्सी गाय, दीदी ओ दीदी, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, उनके ऊपर कौन आरोप लगाएगा? क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या क्या आरोप लगाया था उन्होंने? 2014 में जब सरकार आ रही थी, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? मैं उनका कई भाषण आपको कोट करता हूं, आप जवाब आप दीजिएगा। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने जा रहा था पार्लियामेंट का, उन्होंने क्या क्या वादा किया था? हर साल हम नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी होगी, स्वास्थ्य सेवा बहाल होगी, 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे। वो प्रधानमंत्री जी का जुमला कहां चला गया? नहीं तो वो तो कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने राज किया, उसने क्या विकास किया? हमने वादा किया, हम अग्रसर हैं, किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से और तमाम सुविधाओं के माध्यम से रोजगार के, देखिए कितने रोजगार के अवसर। यही थोड़ी होता है कि रोजगार सरकारी नौकरी हो। उन्होंने कहा कि रील बनाना भी रोजगार है, पकौड़ा तलना भी रोजगार है। हाँ, तो उनकी भाषा में पकौड़ा तलना रोजगार है दूसरे के लिए, लेकिन अपने लड़के को बीसीसीआई का चेयरमैन बना देना व्यापार है। कितने कितने किसानों की हत्या हो गई, कितने कितने किसान मार डाले गए, 700-800 किसान मार डाले गए। किसकी सरकार में मारे गए?
इनकी सरकार में मारे गए। आज सबसे बड़ी बात है, मुद्दा नौजवानों का है, रोजगार का है। नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन ये सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही नौजवानों के बारे में, ना तो उनको नौकरी देने के बारे में, ना तो उनको रोजगार देने के बारे में, ना किसानों के बारे में कि किसानों का उनका जो पैदा करते हैं मूल्य उसका कैसे सही मूल्य मिल जाए, ना स्वास्थ्य के बारे में कि कैसे हर जगह जो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या हमारा कोई भी और प्रदेश हो, कैसे स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिए, ना तो उस पर ये सरकार कुल मिलाकर के फेल है। और जिस जगह हम लोग रहते हैं, जिस अयोध्या में हम लोग निवास करते हैं, यहाँ पर भगवान राम, प्रभु श्री राम का राम मंदिर बना है। लोग बहुत खुश हुए, पूरी दुनिया के लोगों ने सराहा कि चलो ठीक है राम मंदिर बन गया है, ठीक है। लेकिन राम मंदिर के नाम पर किस तरीके से इन लोगों ने चंदा चोरी करने का काम किया, यही विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और बीपी के लोगों ने किस तरीके से चंदा चोरी करने का काम किया। किसी के ऊपर आरोप लगा, छोटे छोटे लोगों को फंसा करके बड़े बड़े लोगों को बचा दिया गया। नहीं, एसआईटी की जांच की रिपोर्ट आई, देखिए क्लीन चिट साधुओं ने दे दिया ना चंपत राय जी को, अब तो उनके ऊपर देखिए जांच रिपोर्ट आपके ऊपर है। एसआईटी का गठन देखिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दोबारा फिर हो रहा है, दोबारा भी कोर्ट ने आदेश किया, लेकिन करना तो इन्हीं को है ना, अंग तो सरकार के ही है ना। और मैं कहता हूं जिसके ऊपर आरोप लगा उसको आप जेल भेजो। अगर तो 8-9 लोग गए तो जेल, अरे वो जो गए वो तो खाली कोरम पूरा करने के लिए हुआ। अभी तो मेन लोग जब पकड़े जाएंगे तो हजारों करोड़ रुपया राम मंदिर के नाम पर जो चंदा चोरी हुई है, जो ये लोग खा गए हैं, सही मामला तब सामने आएगा। और ये तब तक नहीं सामने आएगा जब तक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज होगा और जेल नहीं जाएंगे। आप बताइए, हमारे यहाँ का पूरा अधिवक्ता संघ ने विरोध किया, पूरा बार एसोसिएशन के लोग जाकर के हजारों हजार की संख्या में बुद्धिजीवी लोग, बार के हमारे अधिवक्ता साथी, उन लोगों ने भी कहा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन ये इतनी निर्दयी सरकार है कि इसने मन बना लिया, क्योंकि जानते हैं कि अगर वो तीनों लोग पकड़े गए तो बड़े बड़े नेताओं की कलई खुल जाएगी, बड़े बड़े नेता इस जाल में फंस जाएंगे। उसका जवाब ये राम मंदिर चंदा चोरी का नहीं दे पाएंगे। अब सरकार पूरी तरीके से घिर गई है, नौजवान जाग चुका है। उत्तर प्रदेश का मुद्दा बनेगा 27 करीब है, कह रहे हैं मुद्दा, ये ऐसा मुद्दा बनेगा कि ये 2024 ये ऐसी सरकार है कि 2024 में संविधान खत्म कर रहे थे, 2027 के पहले चंदा चोरी खा के पूरा भगवान राम का एक एक गरीब लोगों का जो दान किया हुआ एक एक रुपया पैसा, ये लाखों करोड़ रुपया खा गए। और आज नौजवान के ऊपर बर्बरता से कितनी बुरी तरीके से ये लाठी हर जगह चलाने का काम करें। आप देखें किस तरीके से, या तो हम लोगों ने इमरजेंसी में सुना था, या तो आज कि लोहे की कील गाड़ करके उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक छात्रों पर लाठी चलाई जा रही है। हाँ, और जो कुछ छात्रों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आप उसकी भी जांच करिए। विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल के ऐसे लोग जिनको भारतीय जनता पार्टी ने भेज करके उस धरने को बहुत तरीके से बिगाड़ने का काम किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नौजवान साथियों को, अपने बेटों को, अपने बच्चियों को, जिनका साहस रंग लाया और इतना एकता उन्होंने दिखाई, इतनी भारी संख्या में दिखाई कि सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। एक बयान बहुत वायरल हुआ था उस दौरान राजनाथ सिंह जी का, उन्होंने कहा था कि ये यूपीए की नहीं एनडीए की सरकार, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो क्या लगता है इससे सरकार का कुछ मनोबल गिरा है? अब क्या कहेंगे राजनाथ सिंह, ये तो आप मीडिया साथियों की जिम्मेदारी है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये तो एक घमंड था सरकार का, मेरे ये तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। मैं अपने आप से भी और अपने मीडिया के साथियों से भी कहना चाहूंगा, ये चौथा स्तंभ है इस लोकतंत्र का, आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। और राजनाथ सिंह जब भी मिले, राजनाथ सिंह नहीं, उनके जो भी नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या आते हैं उनसे पूछिए कि आप शिक्षा माफिया के बारे में तो इतना बोलते हैं, और जो शिक्षा माफिया में वांछित अपराधी आपका है बेदीराम विधायक, आपके मंच पे करता है, गलवैया करते हो आप, वहां तो गले मिल रहे हो और यहाँ बता रहे हो कि माफिया को उखाड़ फेंकेंगे। दोहरा मापदंड माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चलेगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता है, इसने 2024 में आपको सबक सिखाया है। संविधान को आप हटाना चाह रहे थे, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है। मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से अगर कोई भी छेड़छाड़ करने का काम किया तो इस प्रदेश का युवा, खास करके दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक इस सड़क पर आ जाएगा और संविधान को हटने नहीं देगा, ना तो बिगड़ने देगा। ये मैं कहना चाहता हूं। मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी है कि आप ही के समाज के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ये दावा करें कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का पीडीए भी छलावा है, उनकी जो नीतियां हैं वो कह लीजिए एक तरीके से समाज को सिर्फ बरगलाने वाली हैं। अभी आपको लगता है कि क्या मजबूती से आपका समाज और जो पीडीए समाज है वो जुड़ेगा? क्योंकि 86 में 56 का मुद्दा भी लगातार, देखिए हमारा समाज जो हमारा मौर्य कुशवाहा सैनिक समाज है, उसको हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 टिकट देने का काम किया है। आजादी के बाद आज तक किसी पार्टी ने हमारे समाज को इतना टिकट देने का काम नहीं किया। आज हमारे 3 सांसद हैं और 2 लोगों को चुनाव आपने देखा होगा
बहुत कम वोटों से जबरदस्ती चुनाव हरा दिया गया। और केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय डिप्टी सीएम साहब जो हैं, ये बड़बोलापन ना करें। इनको खाली इस सरकार में रखा गया है खाली माननीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोलने के लिए, खाली उनके बयानबाजी के लिए इनको डिप्टी सीएम बना के रखा गया है। जहां इनको सम्मान देना चाहिए वहां इनको स्टूल दिया जाता है, वहां सम्मान नहीं दिया जाता तो इनको बुरा नहीं लगता है। इनको खाली नंबर के नेता है ना, वो दूसरे नंबर के कैसे नेता, तो बताया जाता है कि देखिए हम कुर्सी में हैं, आप स्टूल में हैं, यही दूसरा नंबर आपका है। बाकी अगर पिछड़ों का कोई भला कर सकता है, दलितों का कोई भला कर सकता है, अल्पसंख्यकों का कोई भला कर सकता है, तो जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए बना करके सबको सम्मान देने का काम किया, और यही सम्मान पीडीए का नारा, पीडीए का सम्मान और पीडीए के लोग 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से हराने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव बलराम मौर्य जी थे, जिनसे हमारी इस बात पे चर्चा हो रही थी कि जिस प्रकार से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष को कोस रहे हैं, लोगों का कहना यह है कि जिस तरीके से वो कोस रहे हैं, अगर अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे तो कहीं उनको अच्छा पता चलेगा, और जिस तरीके के माहौल देश और प्रदेश में है उनको शर्म आएगी और उनको अपने काम गिनाने के जो मंचों से वो झूठ बोल रहे हैं उसके बजाय वो अपने काम पे वोट मांगे। जिस तरीके से हम लोगों ने 2012 से 17 की सरकार में 17 में यह नारा दिया था कि हमारा काम बोलता है, और हमने उत्तर प्रदेश को विकास की नई गति दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी भी दावा करते हैं कि ये बीमारू प्रदेश था, इसको हमने उत्सव का प्रदेश बनाया। अब चुनाव सामने है, फैसला जनता को करना है, जनता किसकी तरफ रुख करेगी ये आने वाला समय बताएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल के लिए बने रहे लोग बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।